सो गाइज लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रॉन तियान की हेल्प करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से शाविन काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो तियान उसे वहाँ से बाहर भेज दिया था एंड जब वो बाहर आया था तो वो भी एक वैम्पायर बन चुका था एंड शाविन उसे एज ए वैम्पायर देखकर शॉक रह गई थी। तियान शाविन के टीयर्स वाइप करता है एंड वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि शाविन को बाहर भेजने के बाद तियान रॉन से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने मरे हुए कलीग का बदला लेना चाहता है एंड किंग और कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो उसे भी एक वैम्पायर बना दे। उसकी ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर रॉन उसे एक वैम्पायर बना देता है। सो गाइज बिफोर एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। तियान जाकर अपने सारे एनिमीज़ को निपटा देता है। देन वो छत पर बैठा होता है तो वहाँ पर शाविन उसे ढूंढते हुए आ जाती है। सनराइज़ होने वाला था तो शाविन उसे जल्दी से अंदर चलने को कहती है, बट तियान उसे कहता है कि एक वैम्पायर बनकर अंधेरी भरी लाइफ जीने से अच्छा वो मरना पसंद करेगा। वो शाविन को उसके सारे हेल्प्स के लिए थैंक यू कहता है एंड उसे बताता है कि उसे देखकर हमेशा से उसे ऐसा लगता था कि वो शाविन को बहुत पहले से जानता है, बट उसे समझ नहीं आता था कि इसका रीज़न क्या है। बट आज उसे समझ आ गया है, शायद वो शाविन को अपने पिछले जन्मों से जानता है, इसीलिए उसे ऐसा लगता था। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है तो शाविन भी खूब ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ सनराइज़ हो जाता है एंड तियान देखते ही देखते वैनिश हो जाता है। शाविन वापस जाकर देखती है कि रॉन अभी भी यहीं पर है। वो उससे कहती है कि सनराइज़ हो चुका है तो रॉन अभी भी यहाँ क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं गया। रॉन कहता है कि जब उसकी ब्राइड इतनी ज़्यादा सैड है तो वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। शाविन रॉन को हक करके खूब ज़्यादा रोती है। तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स अटैक कर देते हैं एंड वो शाविन को प्रोटेक्ट करते हुए उसे लेकर छुप जाता है। वैम्पायर हंटर के अंदर का एलिस रॉन से कहता है कि अगर वो सामने नहीं आया तो रॉन के साथ साथ उसकी ब्राइड को भी मार देगा। शाविन कहती है कि वो उसे सामने जाने दे वरना वो लोग रॉन को मार देंगे, बट रॉन तो एक नोबल वैम्पायर था, वो खुद के होते हुए शाविन को डेंजर में कैसे पड़ने दे सकता था। वो शाविन को जाने नहीं देता है एंड उससे लव यू कहता है। शाविन रोते हुए कहती है कि वो रॉन को लाइक नहीं कर सकती, वो ये सब करना बंद कर दे। रॉन अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर सामने आ जाता है एंड जैसे ही वैम्पायर हंटर के अंदर का एलिस उसे शूट करने वाला था, शाविन रॉन के सामने आ जाती है एंड हिंदी मूवीज़ के डायलॉग्स की तरह ही डायलॉग चिपकाती है कि अगर वो रॉन को मारना चाहता है तो उसे शाविन को भी साथ में ही मारना पड़ेगा, वो दोनों साथ में ही मरेंगे। एलिस जब उसे सामने से हटने के लिए कह रहा था तो उसके कुछ वर्ड्स को सुनकर शाविन समझ जाती है कि वैम्पायर हंटर के अंदर तो एलिस की सोल है। एलिस तो रॉन को मारने के लिए बड़ी ही मशक्क़त कर रहा होता है, बट प्रेजेंट टाइम पे मास्टर एलिस को कोमा से बाहर लाने की कोशिश करता है एंड एलिस का सोल वैम्पायर हंटर की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। एलिस मास्टर से कहता है कि वो उसे मेन टाइम पे वापस क्यों बुला लिया, आज तो वो रॉन का काम तमाम करके ही रहता। मास्टर उससे कहता है कि एलिस चाहे जितने भी बार रॉन को मार दे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन तीनों की डेस्टिनी इस तरीके से उलझी हुई है कि हर बार रॉन नया जन्म लेकर मास्टर और शाविन की लाइफ में वापस आ जाएगा। जिसके बाद शाविन अपने मैजिक कार्ड को यूज़ कर सारे वैम्पायर हंटर्स को बाहर फेंक देती है। वैम्पायर हंटर्स उस हट को बाहर से आग लगा देते हैं तो शाविन अपने चार्म कार्ड को यूज़ करके बाहर आंधी तूफान और बादल कर देती है, जिससे कि रॉन सनलाइट में आए बिना ही यहाँ से भाग सके। रॉन कहता है कि शाविन फिर से उसे छोड़कर जाने वाली है तो शाविन कहती है कि अभी ये सारी बातें बात करने का टाइम नहीं है, वो जल्दी से अभी यहाँ से भाग जाए। रॉन कहता है कि शाविन एक मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, फ्यूचर चाहे जितना भी दूर हो, चाहे जितना भी हार्ड हो, वो खुद को इतना चेंज कर लेगा कि एक दिन शाविन उसे एक्सेप्ट कर लेगी। देख लेना, एक दिन रॉन एज ए ह्यूमन शाविन के साथ रहेगा। वो शाविन से कहता है कि शाविन जिस भी टाइमलाइन में है वो वहाँ पहुँचेगा और शाविन से मिलेगा, बस शाविन किसी और को लाइक करने ना लगे। रॉन वहाँ से भाग जाता है और शाविन भी सैड होकर प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। रॉन पर अटैक करने की वजह से शाविन एलिस पर गुस्सा करती है। वो एक सेकंड के लिए मास्टर को तियान समझ ली थी, इसलिए वो उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों उससे क्या छुपा रहे हैं, बट मास्टर फिर से उसे सेम आंसर करता है कि जिस दिन आंसुओं वाली बॉटल भर जाएगी तो शाविन को अपने आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे।
नेक्स्ट सीन में क्लाइंट चिंग का भी थ्रॉट ठीक हो चुका था, इसलिए वो भी आकर अपना एक सच्चा आंसू देता है। इधर हम रॉन को देखते हैं जो मॉन्स्टर से ह्यूमन बनने की तैयारी में लगा हुआ था। वो सनलाइट पर भी विक्ट्री पा लेता है। आई मीन कि अब वो एक वैम्पायर होकर भी सनलाइट में निकल सकता था। एलिस और मास्टर एक पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं एंड शाविन उन्हें जाते हुए देख लेती है, तो वो भी उनके पीछे उस पेंटिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका मैजिक एक बार फिर से फेल हो जाता है। इधर ये दोनों एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंच गए थे जहां मास्टर उन आंसुओं को यूज़ करके कोई स्पेल करने की कोशिश करता है, बट उसका मैजिक वर्क नहीं करता। एलिस कहता है कि मास्टर इतने हज़ारों सालों से इस पेन को बर्दाश्त कर रहा है, अब जब ये आंसुओं वाली बॉटल पूरी भर चुकी है तब भी यह स्पेल क्यों नहीं काम कर रहा है। मास्टर अपने पास्ट को याद करता है जहां गॉड ऑफ हेवन शाविन को पनिशमेंट देने वाले थे, बट उस पनिशमेंट को मास्टर खुद पर ले लिया था। एंड वो एलिस से कहता है कि अभी भी शायद कुछ मिसिंग है, बट वो क्या है वो कुछ टाइम में पता कर लेगा। नेक्स्ट सीन में शाविन एलिस से पूछती है कि वो दोनों उससे क्या छुपा रहे हैं, बट वो उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे एलिस एक बुक को देखता है जिसमें कि उसी वेपन को बनाने के बारे में लिखा था जिससे कि स्ट्रॉन्ग वैम्पायर को मारा जा सकता था। देन वो जाकर एक प्रेजेंट टाइम में मौजूद वैम्पायर हंटर से मिलता है जो कि अभी एक गैंगस्टर भी था। एलिस पर्सनली उन सारे लोगों को वैम्पायर हंटिंग की ट्रेनिंग देता है। रॉन पूरे सिटी के सीसीटीवी कैमरा चेक करके शाविन को ढूंढने की कोशिश करता है एंड एक फुटेज को देखकर वो काफ़ी खुश होता है। वो उस फोटो को किसी शॉपकीपर को दिखाकर पूछता है, तो शॉपकीपर कहता है कि वो इस बॉय को तो नहीं जानता है, बट वो इस गर्ल को जानता है, यह एक टीवी एक्ट्रेस है एंड उसके बारे में बताता है। एक्चुअली ये फ़ोटो एलिस एंड उसकी किसी गर्लफ्रेंड की थी। शाविन ब्रेकफास्ट लेने जाती है एंड नोटिस करती है कि सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं, तो वो वापस जाकर सारी बातें मास्टर को बताती है। मास्टर कहता है कि तुम जैसे डेली ब्रेकफास्ट लेने जाते हो वैसे ही सारे लोग भी जाते होंगे। जिसके बाद मास्टर अपने पावर से उस वर्चुअल वर्ल्ड की सारी चीज़ों को चेंज करता है, जिसके कारण मास्टर की तबीयत भी खराब हो जाती है। शाविन मास्टर की केयर करती है एंड उससे पूछती है कि आजकल बार बार उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। मास्टर कहता है कि शायद यहाँ की क्लाइमेट की वजह से ऐसा हो रहा है। मास्टर कहता है कि अब उन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। शाविन पहले तो मना करती है, बट जब वो इमोशनल डायलॉग्स चिपकाता है तो वो कहती है कि मास्टर चाहे उसे अंटार्कटिक लेकर जाए, आर्कटिक या फिर आर्कटिक ओशियन कहीं भी लेकर जाए, वो उसी के साथ जाएगी एंड हमेशा मास्टर के साथ रहेगी। शाविन चेक कर रही होती है कि मास्टर की हेल्थ के लिए कौन सा प्लेस सही रहेगा एंड उसका ब्रेसलेट शाइन करने लगता है और हम देखते हैं कि इधर रॉन का ब्रेसलेट भी शाइन कर रहा था। वो सोचने लगती है कि रॉन इस टाइम में आ गया है क्या सच में वो शाविन को ढूंढ रहा है, बट फिर उसे मास्टर का किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है। रॉन एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, बट इस बार वह पुराने रिकॉर्डिंग्स चेक करता है एंड फाइनली शाविन उसे एक जगह दिख जाती है। शाविन एक बार फिर से ब्रेकफास्ट लेने जाती है एंड सारी चीज़ों को बदला हुआ देखकर खुश हो जाती है कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, उसे बस गलतफहमी हो गई थी। रॉन भी उससे मिलने वहाँ पहुँच जाता है एंड एक टाइम के लिए दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे, बट दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग वर्ल्ड में थे। जिसके बाद रॉन रास्ते पर खड़ा होकर शाविन का वेट कर रहा होता है एंड जैसे ही शाविन उधर से आती है दोनों के ही ब्रेसलेट्स शाइन करते हैं। रॉन दौड़कर शाविन की ओर जाता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर से वो दोनों नहीं देख पाते एक दूसरे को। जिसके बाद रॉन उस शॉपकीपर को शाविन की फ़ोटो दिखाकर पूछता है, तो शॉपकीपर कहता है कि शाविन 2 मंथ से उसके शॉप पर नहीं आई है। रॉन उस शॉप पे शाविन के फेवरेट फूड को भी ट्राई करता है एंड पहुंच जाता है एलिस की गर्लफ्रेंड के पास, जो कि रॉन को देखकर डरने से ज़्यादा तो उसके लुक से अट्रैक्ट हो रही थी। रॉन उसके प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबको बताने की धमकी देकर एलिस को कॉल करवाता है, बट एलिस उसे इग्नोर कर रहा था। शाविन उसे उसके कॉल को रिसीव करने के लिए कहती है, बट वह फिर भी नहीं करता। तो शाविन कहती है कि वो कैसी बेवकूफ़ लड़की है, अगर शाविन उसकी जगह होती तो वो एलिस जैसे डफर को अपना बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मास्टर जैसे किसी अनरोमांटिक इंसान को प्यार कर लेती। एलिस कहता है वो मास्टर को ऐसे अनरोमांटिक कैसे कह सकती है, तो शाविन अपने बातों को संभालते हुए मास्टर की तारीफें करने लगती है। एक्चुअली मास्टर का हार्ट तो शाविन के लिए ही तड़पता एंड धड़कता है, बट अभी वो मजबूर है। इसका रीज़न आगे स्टोरी में पता चलेगा। मास्टर एलिस को कॉल रिसीव करने के लिए कहता है एंड एलिस की गर्लफ्रेंड उसे मरने की धमकी देकर उसे मिलने बुलाती है।
एक्चुअली ये लड़की एलिस की एक्स एक्स एक्सवे नंबर की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आगे एलिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है, बट वो लड़की वहां नहीं आई थी, बल्कि रॉन आया था और वो छुपके से एलिस को देख रहा था। एंड वह एलिस का पीछा करके जान लेता है कि इनका घर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर से सील है। इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर को देखकर रॉन समझ जाता है कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक नहीं कर सकता, ये कोई पावरफुल पर्सन का ही काम होगा। इधर मास्टर को भी समझ आ जाता है कि रॉन उस बैरियर तक पहुंच चुका है। सो गाइस, अब रॉन को शाविन के घर का पता मिल चुका है, तो वो किस तरीके से इस बैरियर को तोड़कर शाविन को वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर लेकर आएगा एंड अपनी ब्राइड बनाएगा, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए।